दोस्तों आमतौर पे अगर हम कहीं से कर्ज़ा लेने जाते हैं गांव में, तो कर्ज़ा लेने से पहले ये टर्म कंडीशन रखा जाता है कि कितने दिन में तुम वापस करोगे। अगर आप बताते हैं कि 2 महीने में 3 महीने में हम वापस कर देंगे, तो उसमें कुछ इंटरेस्ट रेट रहता है जो कि बैंक से ज़्यादा रहता है, किसी माइक्रो फाइनेंस से ज़्यादा रहता है, किसी कंपनी से ज़्यादा रहता है। गाँव में अगर कर्ज लेने जाते हैं, किसी से कर्ज़ा लेने जाते हैं, तो कम से कम आपको मिलेगा तो 4%, 5%, 6%, 10%, इस प्रकार से लोग मंथली 10%, 9%, 5% पे कर्जा देते हैं। लेकिन वही चीज़ आपको तो अगर ज़रूरत पड़ जाए कभी इमरजेंसी में, तो लोन तो लेना पड़ेगा। गांव में लेने से बेहतर है कि आप एक छोटा सा अमाउंट ले लेंगे, और ऐसा अमाउंट आज बताने वाले हैं कि छोटा अमाउंट जैसे कि 12,000, 13,000, 15,000 का पैसा की ज़रूरत पड़ जाए, आपके पास दुकानदारी है, कोई बिजनेस है जिससे आप डेली कमा रहे हैं, जैसे कि सीएसपी चलाते हैं तो डेली कमा रहे हैं, तो स्पाइस मनी के सीएसपी अगर चला रहे हैं तो स्पाइस मनी के आईडी से किस प्रकार जो है 5,000 से लेकर के 1 लाख रुपये तक लोन ले सकते हैं। अब किस प्रकार से लेना है और किस प्रकार से उसको चुकाना है, क्योंकि इसका जो ईएमआई है डेली जमा करना, जितना आप पैसा लीजिएगा उसका जितना ईएमआई बनेगा वो डेली आपको जमा करना है। अब किस प्रकार से लोन लेना है और किस प्रकार से चुकाना है, कितना ब्याज लग जाता है, सभी इन्फॉर्मेशन आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आगे बढ़ने से पहले आपको छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि सब नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। अगर आप स्पाइस मनी के आईडी चलाते होंगे, गांव में पैसा निकालने का काम करते होंगे स्पाइस मनी के, अगर आप स्पाइस मनी चलाते होंगे तो उसमें एक नया ऑप्शन जुड़ा है जिसका नाम है डेली ईएमआई लोन। आप उसमें देखेंगे तो एक ऑप्शन जुड़ गया होगा डेली ईएमआई लोन। या अगर आप आईडी नहीं चलाते हैं तो फ्री में आईडी मिल जाता है, आईडी लेकर एलिजिबिलिटी चेक करके आप लोन ले सकते हैं। सबसे पहले आप इसमें पैन नंबर डालेंगे, आधार नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे और अपना नाम डालेंगे। उसके बाद से छोटा अमाउंट से आपको स्टार्ट करेगा देना। अब मान लीजिए बहुत सारे लोगों को देखा जा रहा है कि अगर वो लोग एलिजिबिलिटी चेक कर रहे हैं अपना, तो उसमें 13,000 रुपये दिखा रहा है। तो अगर हम 13,000 रुपये लेते हैं तो हमको कितना दिन के लिए चुकाना पड़ेगा, तो ऑप्शन देता है एक 6 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 1 महीने के लिए। तो अगर जितना दिन के लिए आप चाहते हैं लेना ले लेते हैं, तो इसमें देखा जाता है कि अगर हम 6 महीने के लिए लेते हैं 13,000 रुपया, 6 महीने के लिए अगर लेते हैं हम 13,000 रुपया, तो हमको कितना देना पड़ जाएगा, तो इसमें 82 रुपया 91 पैसा डेली जमा करना पड़ेगा। हमको 82 रुपया 91 पैसा डेली जमा करना पड़ेगा। तो अगर आप स्पाइस मनी चलाते हैं एक दिन में अगर 10,000 का, सिर्फ 10,000 का ट्रांजैक्शन कर देते हैं, सिर्फ 10,000 रुपया निकाल देते हैं किसी का, तो 1,000 पर कितना रुपया लेता है लोग, 10 रुपया। तो 10,000 हम निकाल दिए तो हमारे पास कितना रुपया आ गया, 100 रुपया आ गया। 100 रुपया में से सिर्फ 10,000 का ट्रांजैक्शन में से हम 82 रुपया 91 पैसा ईएमआई जमा कर सकते हैं। इसका अगर मंथली जोड़ा जाए, मंथली देखा जाए, अगर मंथली इसका इंटरेस्ट रेट देखा जाए तो 2.5% इसका इंटरेस्ट रेट पड़ जाता है। अब 1 महीना का जो ब्याज होगा 320 रुपया और 55 पैसा इसका मंथली ब्याज होगा 1 महीने का। इसमें कुछ प्रोसेसिंग फ़ी लगता है, जैसे कि अगर आप कहीं से लोन लेना चाहते हैं तो लोन लेने से पहले 100% ये है कि प्रोसेसिंग फ़ी लगता ही लगता है, चाहे आप कहीं से भी लोन लें। इसका प्रोसेसिंग फ़ी लग जाता है 460 रुपया 20 पैसा। तो यहाँ पे प्रोसेसिंग फ़ी 460 रुपया 20 पैसा इसका प्रोसेसिंग फ़ी लग जाता है। अब 13,000 रुपये का हम लोन ले लेते हैं, तो 13,000 रुपये में से हम प्रोसेसिंग फ़ी को घटा देते हैं 460 रुपये 20 पैसा,
तो हमारे अकाउंट में कितना आने वाला है देख लीजिए, 12,539 रुपया 80 पैसा। इतना रुपया हमारे अकाउंट में प्रोसेसिंग फी 13,000 में से काट करके ये आएगा। अब इसमें देख लीजिए, जैसे कि हम 6 महीने के लिए लिए हैं तो मंथली हमारा कितना आ रहा है, ब्याज 320 रुपया 55 पैसा। तो 6 महीने के लिए कितना हो गया, जोड़ लीजिए आप। और इसमें प्लस में ये अमाउंट नहीं जुड़ाएगा, ये अमाउंट हम 13,000 रुपये लिए हैं, 13,000 का ब्याज देना पड़ेगा। प्रोसेसिंग फीस काट के भले ही 12,539 रुपये मेरा खाता में आ रहा है, लेकिन हमारा जो EMI बनेगा 13,000 का बनेगा। 13,000 रुपये में हमको इसमें अगर ब्याज जोड़ लेते हैं, 2.5% का ब्याज जोड़ के 6 महीना के लिए 14,900 ब्याज जोड़ के इसमें 14,923 रुपया 14,923 रुपया 29 पैसा इसमें मेरा टोटल हमको देना पड़ेगा 6 महीने में। यानी 13,000 रुपया आएगा तो 1,923 रुपया 29 पैसा इसका टोटल ब्याज हो जाएगा। अब ले चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पे और आप लोग को दिखाते हैं कि किस प्रकार से आपको लोन लेना है और कहाँ ये ऑप्शन देता है। तो चलिए ले चलते हैं अपने स्पाइस मनी के वेबसाइट पे और दिखाते हैं किस प्रकार से आप एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं और लोन ले सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अपना स्पाइस मनी ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद से यहाँ पे जो है ऑप्शन एक आएगा जो कि यहाँ पे है डेली EMI लोन, उसको हम सबसे पहले ओपन करेंगे, क्लिक करेंगे। जब क्लिक करेंगे तो हम एलिजिबिलिटी अपना चेक कर चुके हैं, तो इसलिए एलिजिबिलिटी हमको दोबारा नहीं चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे मेरा एलिजिबिलिटी जो है 13,000 रुपये दिखा रहा है, तो यहाँ से हम कम बेसी भी कर सकते हैं। अगर हमको लेना चाहते हैं 5,000 रुपया, 8,000 रुपया, 10,000 रुपया, जितना लेना चाहते हैं उतना ले सकते हैं। यहाँ पे एलिजिबिलिटी जो है घटा बढ़ा सकते हैं। देखिए मेरा 7,000, 8,000, 9,000, 10,000, जितना हम चाहते हैं लेना उतना ले सकते हैं। यहाँ से अप्लाई फॉर लोन करेंगे और अप्लाई फॉर लोन करने के बाद से फिर से पैन कार्ड मांगेगा और जो मांगेगा उसको हम डालते जाएंगे। मेरा लोन जस्ट ही पास हो जाएगा और पास होने के बाद से जो बैंक हम इसमें ऐड किए होंगे उस बैंक में पैसा आ जाएगा और इसको निकाल करके हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे EMI जो है आपको वॉलेट में ऐड करना पड़ेगा डेली बाय डेली। कम से कम वॉलेट में अगर जितना का EMI बन रहा है उतना इस वॉलेट में पैसा रहना चाहिए, उतना रहेगा तो वॉलेट में से अपने आप पैसा डेली बाय डेली कटते जाएगा।